पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे जाटलैंड कहा जाता है, और यहाँ की राजनीति का केंद्र बिंदु अगर कोई दिखता है तो वो है शामली। शामली जो दिल्ली और सहारनपुर के बीच एक केंद्र बिंदु बनाता है और साथ ही साथ दिल्ली और लखनऊ के बीच की राजनीति को उलझाता और सुलझाता भी है। शामली से कई बार ऐसी राजनीतिक लहर उठती है कि उससे दिल्ली और लखनऊ दोनों में सत्ता समीकरण बदल जाते हैं। इस बार भी किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की मुहिम यहाँ से चली, उसने दिल्ली के मौजूदा समीकरण तो बिगाड़ ही दिए, इसके साथ ही साथ लखनऊ की 2022 की इलेक्शन की पूरी रणनीति भी जैसे सिर के बल खड़ी कर दी हो। क्या है चौधरियों की उस राजनीतिक ताकत का सच जिसने 1987 में एक छोटी सी किसान यूनियन के तौर पर जन्म लिया और 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर किया। चलिए इस बार के राजनीतिक उठापटक के इस सिलसिले को देखते हैं शामली की अलग अलग विधानसभा सीट पर मेरे साथ। हम इस वक्त शामली के मेन रोड से गुजर रहे हैं तो एक छोटे सी जगह पर वहाँ दिखा कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, लगता है कि इस समय अगर सबसे ज़्यादा इतिहास को खोजता हुआ पूरा देश इस समय लगता है इतिहास की किताबों में घूमकर अपने तमाम जातियों के नायकों को खोज रहे हैं। तो लेकिन ये सवाल है यहाँ जहाँ टिकट भी अनाउंस हो गए हैं अब धीरे धीरे, तो वहाँ क्या है? ये सब युवा है लड़के जो बस मुझे लगता है बस का इंतजार कर रहे हो। क्या कर रहे थे भाई? बस का इंतजार कर रहे थे, शामली कोचिंग पे जाना था। शामली कोचिंग में जाना? हाँ जी। कौन सी कोचिंग में? क्या कर डिस्कवरी जी। डिस्कवरी क्या कर रहे होते? यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जी। पुलिस की तैयारी? हाँ जी। तो लग क्या रहा है? हाल क्या है यहाँ का? हाल तो जी बढ़िया चल रहा है जी, भाजपा की सरकार में। भाजपा की? हाँ जी, भाजपा की चाहिए दोबारा भी हमने तो। भाजपा की चाहिए? हाँ जी। अरे शामली है यहाँ तो कह रहे लोग कि नहीं भाई। नहीं जी, भाजपा ही आएगी क्लियर आओगे जी? क्लियर है जी बिल्कुल। क्या कारण है? क्यों 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 जी? सब काम अच्छे हो रहे जी भाजपा में, गुंडागर्दी खत्म होगी जी। गुंडागर्दी? हाँ जी, ये जोट्टे खुला थे अंदर खेतों में थे, ये खुलने बंद हो गए। आप बताओ क्या लग रहा कि क्या ये बात नहीं? हाँ सही कह जी, तो सही बात तो सही कह रहा है। लेकिन कह रहे इस बार गुंडागर्दी सब बंद हो रही भाई। शामली के किसान तो जाके दिल्ली में लड़े कहीं गाजीपुर में? नहीं शामली के कहाँ जोड़ से ठल्ली थे गए वहाँ तो। खाली हो गए? हाँ जोड़ से किसान थे तो मैंने यहाँ खेतों में काम कराया ना तो किसान। अच्छा आप बताओ क्या योगी जी के काम से खुश है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल खुश है जी। हाँ जी पक्का। लेकिन टिकट तो मना कर रहा है। हाँ जी टिकट ना क्या पता, यहाँ गाँव वाले सब खेतों में लग रहे हैं, वहाँ सब आदमी बैठे रहे जो खाली थे घर से, किसी कुछ काम नहीं था वो रहे वहाँ पे तो वही रहे। हाँ लेकिन वो तो कह रहे सारे किसान थे इकट्ठे हो। हाँ जी नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं कहा, गाँव में सभी अंके यही हैं। हाँ तू नहीं गया भाई एक बार भी? नहीं जी। पक्का? हाँ जी बिल्कुल कहती सरकार बीजेपी की आओगी जी। क्या ट्रॉली नहीं गई गाँव में से? एक भी नहीं गई जी, ये तो सब ठल्ली थे जो वहाँ से गए। अच्छा ये बताओ, ये जो कह रहे कानून व्यवस्था, ये कह रहे रोजगार नहीं दिया, किसानों का नुकसान हो गया, पेमेंट हुआ नहीं? जी हो रहा है, टाइम पे सब हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, कोई नहीं। तो अब बीजेपी अगर किसी एक आदमी को टिकट दे तभी वोट दोगे या किसी को भी देगा? नहीं, वोट तो बीजेपी को मिलेगी चाहे कोई भी आओ। चाहे कोई भी आओ जी। और इधर से तो परसन चौधरी नहीं जी नहीं, वोट फॉर बीजेपी। रोजगार भी सबसे ज्यादा सरकार में मिलेगी। पैरा देना पड़ा कर था बरसात में यहाँ गाँव में, अब पैरा भी नहीं देना पड़ता। हर साल पैरा देना पड़ता था बदमाशों से, अब कुछ नहीं, अब टेंशन फ्री होगा सब है सबके सब। यहाँ से लोग तो भागे थे, कह रहे किराना छोड़ दिया था यहाँ। हाँ जी कोई नहीं, भागा सब यही है, हम आगे यही है। हाँ भागा कहाँ जाएंगे, हम सारे यहीं थे। कह रहे पहली सरकार में कुछ लोगों से छुड़वा दिए थे किराना, जो हिंदू। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं आया। हिंदू छोड़ के गए थे। हिंदू यहाँ कोई नहीं छोड़ेगा जी। समाजवादी? हाँ जी भाजपा में नहीं आया जी। समाजवादी में आया जी। ऐसा छोड़ गए थे? हाँ जी। तो आपको क्या सरकार में दम लग रहा? हाँ सरकार में दम है। सरकार में दम है? हाँ बिल्कुल दम है। लोग कह रहे शामली में तो आरएलडी हरा देगी, कोई पूछे ही नहीं। बस ये तो लोग तो कहते ही रहे हैं। अच्छा हाँ तो इस सरकार में किसानों का काम हुआ? हाँ किसानों का भी पेमेंट हुआ, जो है होने लग रहा, धीरे धीरे हो ही जाएगा, अभी हो जाएगा। हाँ तो आपको लग रहा सरकार ने काम करा? मतलब हाँ सरकार ने काम करा है, तो जमीन पे काम है सरकार का। तो अब देखो एक बात है, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, किसी में चले जाओ, सुरक्षा का माहौल है, रामराज है। सुरक्षा का मामला बड़ा रहा है? सुरक्षा का मामला बड़ा है, सड़कों का भी है, लोक निर्माण कार्य इतना हुआ है, इतना जो है 50-60 साल में भी नहीं हुआ।
अच्छा, सब कह रहे थे कि भाई वो लोग कह रहे किसानों का तो कतई काम ही नहीं हुआ और किसानों नहीं, किसानों का भी काम कोई है, ऐसी बात नहीं। किसानों का काम, किसानों को फायदा नहीं है। रोजाना मान लिया जाए लड़कियां स्कूल में जहाँ थी कोई दिक्कत थी, बहुत बड़ी सिगरेट के धुएं उगले जहाँ थे गेटों पे, आज कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक छोटी सी बातचीत से आप इस माहौल का ये भी कह रहे, देखिए ये कह रहे, आप बताओ। राम राम कर रहे हैं, क्या हाल है? हाँ जी बढ़िया जी। क्या किसको वोट कर रहे हैं? मोदी को। मोदी को? हाँ जी। लेकिन लोग तो कह रहे शामली में तो एक तरफा चल रहा नहीं, मारता बाबूजी साहब, वर्षों से बाबूजी रहेगा। बाबूजी रहेगा? हाँ जी। हाँ। अच्छा, और टिकैत का कुछ दम है नहीं यहाँ? टिकैत का क्या हाल है? के पास कल क्या था टिकैत के पास, आज क्या है? टिकैत नहीं है क्या यहाँ से? इसमें ये संपत्ति बटोरने के चक्कर में है टिकैत भी। अच्छा, और किसानों का नाम ले रहे हैं? किसानों का नाम ले रहा, किसान को तो एक वो मतलब वो भुना रहा है उसमें करके। किसान कौन गया यहाँ से? कोई किसान नहीं गया उसके। कोई नहीं गया यहाँ? नहीं, कोई किराए के होते, कोई किसान नहीं गया इधर से। आप बताइए क्या है? लोग कह रहे टिकैत का इलाका, यहाँ तो कोई बीजेपी का कोई लग रहा। जी बिल्कुल देखा है। क्या लग रहा है आपको? टिकैत का कुछ है या क्या है? टिकैत का कुछ नहीं है यहाँ। टिकैत का क्या होता है यहाँ? वो तो कह रहा शामली में तो हम क्या है शामली में? उसका शामली तो पर ही होगा जो भी होगा। अच्छा, ये तो गुजरा गाँव है, जाट है। अच्छा, ये देखिए यहाँ का एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी बातचीत, ये बातचीत शामली के समीकरण की तरफ इशारा करती है। और जो लोग दिल्ली में ये तय कर लेते हैं कि किसान का मतलब सब कुछ, वो आपको यहाँ इन किसानों के मुंह से खुद सुन लिया कि इनकी राय क्या है। थाना भवन विधानसभा में इस वक्त हम हैं, जहाँ के सबसे बड़े गांव भैसाणी इस्लामपुर में लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे चुनाव में इशू क्या है और वो किस चीज़ पर वोट करना चाहते हैं। शुरू करते हैं, यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करें। इस बार आप चुनाव में किस मुद्दे को बड़ा मान रहे हैं, बताइए। मोदी सरकार को। मोदी सरकार को? उसको क्या करना है? वोट डालने। मोदी को वोट डालना? हाँ, मोदी को। क्या कारण है? वो कारण है सरकार अच्छी है जी। सरकार अच्छी है? खाली पड़े है जी, चोर नहीं है कहीं, कुछ नहीं है, कोई डर ही नहीं किसी बात का। अच्छा, ये बात एकदम सही बात बता रहे हैं आप। हाँ जी, सही बात बता रहे हैं। लग रहा है ऐसा चोर नहीं है कहीं? है नहीं, गलत कह रहे जी। अच्छा, गलत कह रहे हैं जी। तो आप पुलिस ने लाला को हत्या कर दी होटल के अंदर, उसे भूल जाएंगे आप? देख रहे हैं ना, किन किन चीज़ों को बता दें। पहलू खान को भूल जाएंगे, किन चीज़ों को? सबसे अच्छी सरकार अगर मैं मानता हूँ तो बहुजन समाज पार्टी को मानता हूँ। उसके कार्यकाल में कानून व्यवस्था सुधार में रहती है। एक मायावती ही ऐसी देश की लीडर हैं जो सब चीज़ को सही रख सकती हैं। तो इस बार का चुनाव में किसको आप सोच रहे थे, कौन? मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के साथ वापस आए, तब पता होगा। अच्छा, अभी क्या चुनाव में आपको लड़ रहे हैं? आपको जी लड़ रहे हैं, राजकुमार सैनी लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं इस सीट पर। आप बताओ क्या कहानी है? यहाँ तो गठबंधन के हैं, गठबंधन कुछ आ रहे हैं। आप बताइए क्या है? जी हमारा गठबंधन को वोट है। गठबंधन? जी बिल्कुल। कारण तो ये जी, एक तो मील का पेमेंट नहीं हुआ जो 14 दिन में इन्होंने कहा था, एक तो वो झूठ है इनका, और सबसे मेन बात इनकी है धर्म के नाम पे जो वोट मांगा जा रहा है, ये गलत है सबसे। आप बताओ क्या, किसको आप वोट करें? इस सरकार तो योग्यता अच्छी ना आई ना आने की कभी भी। और रह रही बात यहाँ से लूट और अपना जो रेजने होती थी वो तो होगी बंद। और जो तरले हैं ना, कुछ पता नहीं, योगी से अच्छा ईमानदार मुख्यमंत्री हमने ना देखा ना होने का आगे। पक्का? पक्का देख लो, ये तो मना कर रहे। पक्का वो अपनी वो राज्य की बात है। वैसे ये भी लास्ट में योगी को ही वोट देंगे। यहाँ तो योगी पे वोट पड़ रहा यहाँ पे। हाँ, और दूसरी बात, एक मंत्री ने बहुत बड़ा काम करा, ये हमारे ये हवेली कड़ा, ये जो रोड जागा ये दिल्ली देहरादून, इसका कट यहीं कर दिया खावड़ी। गरीब आदमी या मालदार आदमी कोई भी कहीं भी किसी भी टाइम जा सके। अब अपने खेत में जाओ, अपने काम पर जाओ, मजदूरी करके अपने घर आ जाओ किसी भी टाइम। लेकिन मुसलमानों को तो वो कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को डराती है सरकार, ये सब झूठ भगा रहे हैं लोग। ये गठबंधन वाले कर रहे हैं इस काम को, मुसलमानों को मारेगी सरकार। ना कोई आज तक मरा इस 5 साल में यहाँ, ना मंत्री ने किसी को आज तक कोई परेशान करा। सुरेश राणा यहाँ का मंत्री है। गन्ने का पेमेंट तो नहीं हो पाया? गन्ने का तो जी पेमेंट पहले भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हो रहा। तो पहले से अब क्या चीज़ बढ़िया लग रही है आपको? बस सबसे अच्छे तो गुंडागर्दी नहीं रही जी यहाँ। अच्छा, गुंडागर्दी बिल्कुल 0-0 होगी। गुंडे कहाँ चले गए आप? सब भाग्य बिल में बढ़ गए सब। कहाँ चले गए आप बता तो रहे? वहाँ कपड़ा बेचने जा रहे हैं कर्नाटक और वहाँ से उवैसी वाले गाँव में।
अच्छा, ये आपको कहाँ से सूचना आई? ये सूचना थे सारे गाँव के वहीं जा रहे चोर जितने भी थे। अच्छा, ये इनकी बात से आप सहमत है नहीं है? कुछ बात है जी जो सहमत है, कुछ पे नहीं है। ये कौन सी तो बिल्कुल बात तो ये है जी, रोजगार तो खत्म करते बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अच्छा, लेकिन ये कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था तो ठीक हुई इस सरकार में। अच्छा, हाँ, गुंडा करती थी वो खत्म होगी। बदमाशी की रीति जो थी 24 घंटे आदमी इधर से इधर चल रहा था कि वो इधर मर जाएंगे, इधर दिन छिपे बाहर नहीं निकले थे, वही सिस्टम तो रहा इस सरकार में। भूल जाओगे ये भी। हाँ जी, क्या लग रहा है? नहीं सरकार तो क्या नाम है, रोजगार के मुद्दे पे तो बिल्कुल फेल ही है। अच्छा, हमारे गांव में लगभग 2700 कुंटल अनाज आ रहा हर महीने। कोई आदमी आज तक साबित करो इस गांव में किसी ने टैक्स दिया किसी चीज का, जीएसटी भर रहा है कहीं? जी 180 5% आदमी ऐसे होंगे जो जीएसटी भर रहे। और ये नाज कहाँ से है? वो आसमान में सब तोड़ फेंक रहा है इनके ऊपर। नाज मिल रहा नहीं मिल रहा? नाज तो मिल रहा, नाज तो सब सारी सरकारों में मिला। नहीं इतना तो एक नहीं मिल रहा, इतना नहीं मिल रहा, इतना ही मिल रहा। अच्छा, पहले इतनी भुखमरी भी तो नहीं थी, इतनी महंगाई भी तो नहीं थी। इस गांव में क्या बदलाव आया अगर हम कहें? बदलाव तो यार 1 साल हो गया पूरा फ्री का अनाज खातो, इससे बड़ा बदलाव क्या होगा? फ्री के घर में पड़े अपना सुकून से खा रहे। इतना अनाज बट रहा? इतना अनाज बट रहा। लाइट भी आ रही है? लाइट काफी आ रही, बहुत लाइट आ रही, 22 घंटे लाइट आ रही। 22 घंटे? हाँ जी, 22 घंटे लाइट। क्या है ये बात आपकी? ये देखो बच्चे तो आप ही के सब हैं, आपके साथ हैं सब है, ये तो बात तो लाइट का जो मामला, लाइट पे इतने पैसे बढ़ रहे, वो तो कम कर दिया सरकार ने। अच्छा, सब लोग कहते हैं कि मुसलमान वोट नहीं देगा, ये नहीं देगा, ऐसा क्या है? मुसलमान वैशाली में से 1000 वोट जाएंगे, ये मुसलमानों का ही गाँव है। यहाँ से मुसलमानों के 1000 वोट से फालतू वोट जाएंगे योगी पे। अच्छा, ये योगी के नाम पे वोट है या किसके नाम पे? ये मंत्री को वोट दे रहे जी, सुरेश राणा को। इन्होंने अपनी विधानसभा में बहुत ही अच्छा काम करा। योगी पे वोट दे रहे या मंत्री पे? हम तो जी सुरेश राणा के साथ और इसे जिताएंगे दिलो जान से। अगर लोग सबसे पहले चुनाव मतदान में जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो जिन सीटों पर सबसे पहले हर आदमी की निगाह होगी वो मुझे लगता है शामली जिले की तीनों विधानसभाएं होंगी। और यहाँ का रिजल्ट कैसा निकलेगा ये तो 10 तारीख के बाद ही नहीं, सबसे आगे बातचीत एक बार फिर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अगले किसी ऐसे ही गांव की तरफ। हम लोग कैराना में हैं। कैराना में धर्मांतरण या यहाँ से पलायन, इन तमाम खबरों के साथ ही शुरू होती थी एक कहानी जो मुकीम काला के नाम से थी। हम इस वक्त उसी के गांव जहानपुरा में हैं। ये मुकीम काला का घर है जहां सिर्फ आपको दीवारें दिख रही हैं, टूटा हुआ घर है, यहाँ से बहुत पहले चला गया। लेकिन मुकीम काला को ए श्रेणी का बदमाश ट्रिपल उसमें जब जेल के अंदर मर्डर होता है उसके बाद फिर भी बहुत सारी कहानियां मुकीम काला के साथ जुड़ी और सबने सुनी। लेकिन जो सबसे बड़ी कहानी थी कि उसकी वजह से यहाँ से पलायन हुआ, लोग यहाँ से चले गए। लेकिन इस गांव को अगर हम मुकीम काला से अलग सोचें तो राजनीतिक तौर पर वो क्या सोचता है, क्योंकि ये गांव भी बहुत इम्पोर्टेंट गांव है। 2400 वोट हैं यहाँ और तमाम हिंदू मुस्लिम वोट दोनों तरह के हैं। ये बताइए कि इस गांव में अब जो चुनाव हो रहा उस तरफ क्या सोच रहे हैं आपके लोग? किस तरफ आप लोग? गठबंधन जी। गठबंधन, उसका कारण क्या है? नेता बढ़िया है जी, दुख सुख में आता है काम जी। चौधरी नाई दसन विधायक, फिर महंगाई ने मार लिए जी, महंगाई, हाँ डीजल ने मार लिए जी। कांग्रेस राज में 54 था, ये बढ़िया 86 में भी घट के नहीं 100 कूद गया था। अच्छा, सरकार तो कह रही उसने बदमाशों पे बुलडोजर चलाया, ऐसा कुछ सरकार का काम बढ़िया लग रहा नहीं लग रहा? अजय ठीक ही लग रहा जी। हाँ ठीक लग रहा है या हाँ, है नहीं? नहीं सही है जी, ये तो ठीक कर दिया जी, किसी टाइम आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, कानून व्यवस्था सुधरी है ये? हाँ जी सुधरी है। सुधरी है? हाँ जी सुधरी है। आप बताओ क्या लग रहा, कानून व्यवस्था को ठीक हुई या क्या है? डबल चल रहा जी काम। डबल 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 का मतलब? डबल का मतलब ये है, पहले अगर कोई कर भी लेता था थोड़ा बड़ा काम, अब सरकार के जो बासिंदे हैं वे काम कर रहे डबल। ठीक, जहाँ पहले 1 रुपये में काम होता था 10 रुपये में काम हो रहा है। मतलब भ्रष्टाचार ज़्यादा है। ये तो सरकार कह रही कि जो यहाँ से पलायन बहुत हुआ, बहुत डर के भागे, ऐसा कुछ? ये तो इनका मुद्दा है, मेन मुद्दा यही है। रोजगार नहीं है, खत्म, सब ठल्ले पड़े। जब भी कोई ऐसा मामला है जिससे आदमी ने सोचा है कि भाई हाँ मेरा यू काम कर लो, जब भी कुछ ना कुछ ऐसी बाधा डालता है लागा वो बढ़ ही नहीं सकता, वहीं रुक जाए आदमी।
ये है मामला सबसे बड़ा। नाहिद का क्या जोर है? नाहिद का जोर है जी। क्या वजह है नाहिद की वजह से? बस अखिलेश की वजह से जोर है जी यहाँ ज़्यादा। अच्छा, नाहिद का जोर है। नाहिद का जोर है। महंगाई तो मस्ती बांध रखी महंगाई ने तो मस्ती बांध रखी जी। जोन सा वो जोन से हमारे क्या रही 300 रुपये में बाई जाती थी, अब 600 रुपये में बाई जावे। 600 में बाई जावे। इतना फायदा हो रहा है जी हमें तो। अच्छा, गन्ने का पेमेंट मिलना नहीं सही है? कहाँ मिल रहा है जी सर? यहाँ कोई पेमेंट नहीं मिल रहा जी। यहाँ तो परेशान है लोग, महंगाई तो परेशान है। देखिए, कैराना, शामली और थाना भवन, ये 3 सीटें शामली जनपद की हैं। हर एक अलग अलग जगह पर हैं। तो हम एक ऐसे अंदर चलते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, बातचीत करते हैं कि आखिर शामली, कैराना और थाना भवन, इन सब पर क्या मुद्दा है। और वो मुद्दा अगर आप जब देखते हैं, योगी आदित्यनाथ अगर आते हैं तो कैराना का एक सवाल पूरे विधानसभाओं में अलग जगह भी होता है। प्रधानमंत्री भी पलायन की बात करते हैं। तो क्या वाकई पलायन था या इतना बड़ा मुकीम काला जिसके चलते लोग यहाँ से भागे? क्या लगता है कि इस चुनाव में वो कोई मुद्दा है? क्या सुरक्षा वाकई इतनी बड़ी चीज़ थी कैराना में कि लोगों को वोट देने के लिए सोचना पड़ा? क्या है चुनाव? अगर कैराना में मैं पूछूं आपसे सीधे तौर पे कि कैराना के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं कि किस बात पे वोट दिया जाता है? सुरक्षा के लिए वोट दिया जाएगा कैराने में। और पहले जो सरकारें रहीं उसमें पलायन भी हुआ। कुछ लोग कहें कि पलायन नहीं हुआ, बहुत हुआ है। ये जो हम क्षेत्रीय लोग हैं, इस बारे में हमें ज़्यादा पता है कि हम कितने दुखी होते हैं और सरकार में। और इसमें तो ऐसे कि जिस तरीके से कल्याण सिंह जी की सरकार आई थी, खुले क्वार्टर सोच रहे थे। अभी भी हम अपने घरों को बंद करके अपने पशुओं की चिंता, न अपने सामान की चिंता। और पहले कटोरी भी बाहर नहीं रख सके थे। अब जो सामान हम बाहर रखेंगे वो सुबह इसी तरीके से हमें मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात समस्या की, हम कमाऊ लोग हैं। हमें नहीं तो किसी जगह चोरी का, ठगी का, झपटे का, किसी तरह का नहीं चाहता। हम तो अपने आप कमाने वाले, थोड़ी थोड़ी ज़मीन ने उसी में मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे। बस सुरक्षा चाहिए और देश में काम चाहिए, देश बनना चाहिए। देश की छवि कितनी अच्छी बनी है दुनिया में। और प्रदेश में जितना 60-70 सालों में काम किसी सरकार ने नहीं किया, अपने घर भर लिए। योगी सरकार ने ऐसे ऐसे काम करा दिए कि देश की सरकार ने भी इतने अच्छे अच्छे काम नहीं हुए। ऐसा आपको भी लग रहा है योगी जी का दम है कुछ? हाँ, सुरक्षा, व्यवस्था और विकास। यहाँ पलायन के मुद्दे हुए कैराने में। दिन दहाड़े 3 व्यापारियों की हत्या कर दी गई। पुलिस उनका कुछ कर नहीं सकी क्योंकि जो गुंडा तत्व था उन्हें राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त था। योगी सरकार में बहुत परिवर्तन आया। गुंडा तत्व यहाँ से पलायन कर गया। पहले व्यापारी लोग पलायन करते थे, आज गुंडा तत्व पलायन कर गया। आप किसान है नहीं है? हाँ जी, किसान है। टिकैत की भाषा में है कि नहीं है? नहीं जी, उसकी भाषा में नहीं है। नहीं है? नहीं है। वो तो कह रहा किसान सारे गाजीपुर में थे। हाँ जी, नहीं, हम तो एक दिन भी नहीं गए वहाँ। नहीं गए? वो तो कह रहे कि ये सरकार किसानों का तो नाश कर दिया। जी नहीं, क्या में नाश होगा? नाश नूस कुछ नहीं हुआ। उन्हें तो पत्ती मिल रही थी जब बैठे थे वहाँ। हमें दे दो, हम भी वहीं बैठ जाएंगे जाकर, लेकिन हम तो अपना करते। पत्ती का मतलब? अरे जो फंडिंग हो रही थी पैसे की, कहाँ से आ रहा था वहाँ खाने को? किसानों के अलावा तो है ही नहीं कुछ। कर्जे में वैसे देवे पड़ रहे। तो आप किसान हैं और वो आपको किसान मान नहीं रहे तो? जी, हम कैसे मान लो उसे किसान? 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाओ बैठा हो। तो कह रहा है शामली, कैराना और थाना भवन में तो जलवा है सारा की सरकार। जी नहीं, कुछ नहीं है, टिकैत पिकेत वैसे ही।